अभी मैं आमंत्रण करती हूँ अमूल्या और अलेख्या का स्टेज पर आते हुए पीएमसी और पीएसएसएम के बारे में हम सबको समझाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हाय। तो अभी सर से हमने एक विनती किया। IMRT बिजनेस स्कूल के से जो चेयरमैन सर आए थे, तो उन्होंने बहुत काइंडली बोला कि हाँ हम अपने बच्चों को भेजेंगे, तो इसलिए उनसे थोड़ा बातचीत चल रहा था बाहर। तो कल उन्होंने इतने अच्छे से ना केवल हमें ऐसी व्यवस्था दी है, बट ही ऑल्सो अग्रीड कि वो अपने MBA के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर भेजेंगे। तो वील गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सर की ओपननेस कि हम अपने बच्चों को भी ध्यान के साथ जोड़ें। कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर PSSM उत्तर प्रदेश टीम जिन्होंने एक अद्भुत आयोजन किया है। आप सभी के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर दिल्ली से आए हैं, गो दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए भी बोलूंगी। एंड ऑफ कोर्स यूपी के जो अलग अलग पार्ट से आए हैं और जो अलग अलग शहरों से आए हैं, नमस्कार, वेलकम। एक्चुअली ज्योत्सना मैम ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इफ यू कैन जस्ट पुट अप इशू, कैन वी पुट अप द, मैं आपको एक टाइमलाइन के माध्यम से बताना चाहूंगी। कितने लोग ऑलरेडी पत्री जी के बारे में जानते हैं? ओके, अ लॉट ऑफ पीपल। तो ठीक है, ऐसे करते हैं कि आप ये मत लगाइए, आप ये हटा दीजिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? क्विज करते हैं। इतने सारे लोगों ने बोला है वो पत्री जी को जानते हैं, तो हम क्विज करें या मैं ही बात करते रहूं? आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आपको पता चलेगा? क्विज करें? ओके। तो पहला प्रश्न, एक कोई माइक पकड़ लीजिए। सर आप वॉलंटियर करिए कि सबको माइक पास ऑन कीजिए, जो भी जवाब देना चाहते हैं उनसे जवाब पूछिए, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न, पिरामिड स्पिरिचुअल SM PSSM है, तो मुझे PSSM का फुल फॉर्म चाहिए। मैंने पहले दो शब्द आपको बता दिए हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल। मास्टर्स आर नॉट अलाउड, पहले दो बेंचेस नॉट अलाउड, पीछे जाइए। पुराने लोग नॉट अलाउड। सर आप इस वाले मैडम को दीजिए, इन वाले मैडम को। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। वंडरफुल, जोरदार तालियां। इसमें एक करेक्शन है, सोसाइटीज मूवमेंट। तो मैं बताती हूँ क्यों है ये मूवमेंट। हम ऐसे ही कुछ नया जानकारी, बिकॉज पत्री जी आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को सिर्फ किसी ने बोला है करके नहीं करना है, उनका एक कोर वैल्यू था जो हम सबका भी है। एक मैडम ने मुझे बोला कि मेरी बहन को बोलिए ना ध्यान कीजिए करके, तो ऐसे ही मेरी माता जी ने भी, पत्री जी जब हमारे घर आए थे, बोला था कि सर बोलिए ना मेरी बेटी को ध्यान करने के लिए। तो पत्री जी ने मुझे बुलाया और बोला तुम अपनी माता की बात बिल्कुल मत सुनना करके। बिल्कुल विपरीत बोला, क्योंकि ध्यान खुद अनुभव करने वाली चीज है। तो सोसाइटी शब्द का मतलब, जब 1990 में पहली बारी पत्री जी ने ऐसे नहीं एक विजन रखा था कि इतनी बड़ी संस्था बन जाएगी, मुझे एक संस्थापक बनना, ऐसे कुछ नहीं था। मुझे जो मिला है वो सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक ऑर्डिनरी एक क्वेश्चन आपके लिए कि वो उनका प्रोफेशन में उन्होंने क्या पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो वो जॉब करते थे, तो उनको लगा ठीक है मुझे ध्यान से लाभ मिला, एक एक को बताएंगे। 1990 में एक मास्टर, करनूल में रहते थे पत्री जी, तो एक मास्टर, मैं आपको कहानी के माध्यम से इस महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बस चलते चलते उन्होंने आत्मज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते बताया है। महान व्यक्ति महान कहने से महान नहीं होते, उनके कार्यों से उनको महान कहा जाता है। आज वो भले शरीर में ना हो, उन्होंने जो जीवन जिया है उस जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं। उनकी फोटो करके पूजा करके आरती नहीं, हम उनके जीवन से क्या सीख ले सकते हैं ताकि अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सके, हम उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, सबको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? तो 1990 में एक करनूल में एक बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बीवी रेड्डी जी। वो साईं बाबा के भक्त थे। उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे,
अवनी मैम यू कैन करेक्ट माई स्टोरी, बट मैं संक्षेप में बता रही हूँ। तो उन्होंने, वो बाबा के बहुत, साईं बाबा जी के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने साईं बाबा को बोला, बाबा जो इंसान मेरे लिए सही है उसको मेरे सामने भेज करके। उसके पहले ऑलरेडी पत्री जी एक बारी गए थे, जैसे उनके शहर में कितने सारे लोगों से मिल रहे थे, तो पत्री जी पैम्फलेट देकर आए, आप ध्यान कीजिए बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान कीजिए अच्छा लगेगा करके, वो ऑलरेडी सिखा चुके थे। तो उन्होंने भी, और पत्री जी ने बोला, बीवी रेड्डी जी को भी बोला कि आप ध्यान करिए बहुत फायदा है। तो उन्होंने बोला कि अगर इस ध्यान में उतनी शक्ति है तो बाबा मुझे स्वयं दर्शन देंगे। ओके, उनका ये, उन्होंने माइंड में, हम ये कुछ बातें अपने मन में ही तय करते हैं ना, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कितने लोग ब्रह्मांड के साथ लेन देन का ऐसे करते हैं, भगवान के साथ, हाथ उठाइए, सब करते हैं, जोर, हम सबके लिए तालियां नहीं है ये, इसके लिए करते हैं, जानकारी होना चाहिए हमें। तो ये बीवी रेड्डी जी ने भी एक किया था कि अगर ये मेडिटेशन सच्ची में अच्छा है तो मुझे इसमें अनुभव मिलेगा करके। तो वो उस दिन ध्यान में बैठे और साक्षात्कार हुआ उनका साईं बाबा के साथ। जब वो अनुभव उनको हुआ, उन्होंने मान लिया कि हाँ, ये जो पत्री जी आके मुझे मेडिटेशन के बारे में बोल रहे हैं, इसमें सच्ची में कुछ है। और इत्तेफाक की बात है, एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं अब ये प्लान के हिसाब से है, ये जो डेस्टिनी जो हम कहते हैं। उसी समय जब वो मेडिटेशन से उठे, जब वो दरवाजे के पास गए, तो पत्री जी दरवाजे पे ही थे, और पत्री जी को उन्होंने घर पे बुलाया और उन्होंने बोला, स्वामी जी मैं कुछ इस ध्यान के लिए करना चाहता हूं। तो पत्री जी ने बोला, आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, आप एक केंद्र बना दीजिए जहां पर जो हम जैसे ध्यानी लोग हैं वो साथ मिलके ध्यान कर सके। तो वैसे शुरुआत हुआ था सबसे पहले कर्नूल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। तब 1990 में सिर्फ एक सोसाइटी था। फिर ऐसे ही पत्री जी बगल वाले गांव में गए, वो समय एक कंपनी में काम करते थे। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, वो कौन से कंपनी में काम करते थे? सर रुकिए, मैं स्टोरी बता रही हूं अभी कि उन्होंने फिर वो बगल वाले गांव में गए, तो एक गांव पहुंचे अनंतपुर। तो वहां पर कुछ मास्टर्स ने बोला, सर हम भी कुछ अनुभव कर रहे हैं ध्यान में, हम इतना दूर कर्नूल नहीं आ पाते, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? तो पत्री जी ने बोला, आप स्वयं भगवान हैं, आप अपने अनंतपुर वासियों के लिए खुद कुछ क्रिएट कीजिए करके। तो वैसे दूसरा अनंतपुर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी नामक एक संगठन, एक ग्रुप, ट्रस्ट वस्ट अलग है, ग्रुप बना। जैसे आज हम यहाँ पर मिले, हम सब क्या याद करेंगे 10 दिन के बाद? अरे हम सब वहां पर यूपी यज्ञ में मिले थे ना करके, अरे हम सब ध्यानी वहां उस केंद्र में मिले थे ना करके वो जगह बनी। तो ऐसे पिछले 30+ ईयर्स से, 1990 से अभी तक, यानी कि 35 ईयर्स से एक ऐसे सोसाइटी अलग अलग जगह फॉर्म होकर जो PSSM के 4 आदर्श सूत्र हैं उसको जो अपने जीवन में अपना रहे हैं, वो सभी जगह बनकर सोसाइटीज मूवमेंट बना। तो PSSM का फुल फॉर्म क्या है? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। ओके, थैंक यू मैम। ऐसे हम सीखेंगे, कुछ याद भी रहेगा हम सबको। ओके, पत्री जी कौन से कंपनी में काम करते थे और कौन से साल में अपना जॉब छोड़ दिया? अच्छा, फ्रंट बेंचर्स नहीं जवाब दे रहे। ओके, किसी को पीछे नहीं पता? मैं आपको हिंट देती हूं। PSSM स्थापित करने के बाद ही उन्होंने जॉब छोड़ा। कोई गेस? ओके मैम बताइए। सर मैम को दीजिए। 92। वंडरफुल, जोरदार तालियां मैम के लिए, फुल पॉइंट्स। सो पत्री जी को लगा कि अब मेरा काम है कि मैं हर घर जाके ध्यान प्रचार करूं, तो उन्होंने तब से ध्यान प्रचार करना शुरू किया। ओके, पत्री जी की कितनी डॉटर्स हैं? इसके लिए माइक के लिए भी नहीं इंतजार किया।
ओके, और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं हम? ओके, कितने लोग ये लोगो देखते हैं ना हर जगह? इस लोगो में नीचे कुछ लिखा हुआ है, कोई मुझे बता सकता है क्या लिखा हुआ है? इसमें भी एक बहुत अच्छा ज्ञान है। ओके, लोगो में एक ट्रायंगल है, एक यहां पर कुछ लिखा है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है। कोई भी मुझे बता सकता है उस लोगो में क्या है? मैम आप देख के नहीं बता सकते। ओके, मैम को एक दीजिए। ओके, मैम यू गिव वन आंसर। नीचे जो लिखा हुआ है या ट्रायंगल का पार्ट? कॉन्शियसनेस ट्रायंगल यहाँ पर ना? हाँ, और यहाँ पर एनर्जी एंड विजडम। ओके, वंडरफुल, जोरदार तालियां रितु मैम के लिए। जो हम आत्मा शब्द 10 बारी बोलते हैं, हर बारी बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, उसका जो संक्षेप में अगर किसी को एक सिंबल में अगर बता सके कि वो आत्मा है करके, तो उन्होंने पीएसएसएम का लोगो में वो इनकॉर्पोरेट किया है एनर्जी। हम क्या है? एनर्जी, मेरे साथ बोलिए, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा, ज्ञान, चेतना। हम ये 3 चीजों का समूह है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो देखिए कितना हम नया नया चीज सीख रहे हैं। हम किसी संस्था का पार्ट नहीं है, हम एक आंदोलन का भाग है जो स्वयं को जानने की खोज में, अगर लखनऊ में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, तो कुछ तो अलग है आप में और उनमें से। यस और नो? कुछ तो अलग है ना? तो आप इस आंदोलन का पार्ट है। आप क्यों आए हो? ध्यान में कुछ रुचि है, आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आए हो, इसलिए आए हो। तो ये मूवमेंट इन सभी लोगों का एक समूह है जो अपने जीवन की समस्याओं के सॉल्यूशंस को ढूंढते ढूंढते ध्यान तक पहुंचे, और ध्यान करते करते उनके जीवन में उनको और परिवर्तन और बदलाव अनुभव होना शुरू हुआ। और फिर वो जो आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, चेतना, असेंशन, वो सारी बातें, वो सब अपने आप खुद ब खुद होने लगती है। विल जस्ट प्रोजेक्ट दैट थिंग। सो मैं यहीं पर क्विज को समाप्त करती हूँ। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हिस्ट्री का थोड़ा रिकैप करती हूँ। मुझे ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि हम पत्री सर के साथ बहुत टाइम भी स्पेंड किए हैं। तो सर को कभी हमने, स्पेशली मुझे लगता है कि सर मेरे सबसे करीब दोस्त थे। मैं उनसे जो भी प्रश्न पूछती थी, वो एक ऐसे इंसान थे, अगर वो नहीं पता था बोल देते थे, और जो वो बोलते थे वो मुझे इंस्पायर करते थे कि मैं और जानकारी लूं उस सब्जेक्ट के बारे में। मैं पहले लिटरेचर की पुस्तक पढ़ती थी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये पुस्तक पढ़े? देन आई रियलाइज दुनिया में इतनी सारी चीजें जो मैं नहीं जानती। तो अहंकार को तोड़ने का जो एक दोस्त कह सकते हैं, मार्गदर्शन देने वाला एक दोस्त कह सकते हैं, वो सभी दोस्त का जब आप एक कहानी सुनते हो उनकी, कि जब वो एग्जाम्पल बोलते थे स्टेज पर, अगर एक गौतम बुद्ध, एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन सकता है, अगर एक गांधी जी काफी थे पूरे भारतवर्ष को आजादी दिलाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो क्या हम उनसे कम है? ये प्रश्न पूछते थे, क्या आप हमसे कम है? क्या हम उनसे कम है? तो एक्चुअली देखा जाए तो गांधी जी के जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष थे कि नहीं? यस और नो? बट नहीं, उनका लाइफ भी तो बहुत ही आसान था। वो ही ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ना। तो वो हमें सोचने में मजबूर करते थे कि हमने क्यों अपने आप को छोटा समझ लिया है, हम क्यों अपने आप को लिमिटेड चीजों में, अपने मन को हमने इतना छोटा, अपने दायरे को इतना छोटा बना दिया कि हम बड़ा नहीं सोच पाते, चमत्कारी नहीं सोच पाते। तो चमत्कार किसी चीज में हवा से कुछ निकालना ही नहीं है। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर सृष्टि करना, वो भी केवल अपने संकल्प के माध्यम से, और लोगों के दोस्ती और प्रेम भाव के साथ, जो विश्वास के साथ हम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये कहानी उस इंसान की है, दैट इज ब्रह्मश्री पत्री जी। सो 1980 में
उनकी शुरुआत हुई 1979 में। उन्होंने एक पुस्तक पढ़ा था। कोई बताना चाहेगा कौन सी पुस्तक है जिनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई? मैम आपका हो गया। मैम आप बताएं। यू फॉर एवर, जोरदार तालियां मैम के लिए। सूक्ष्म शरीर यान का उन्होंने एक पुस्तक पढ़ा था, एस्ट्रल ट्रैवल। वो बस वो एक लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी में उनको लगा कि ये पुस्तक उठाना चाहिए। वो पुस्तक उनके हाथ में आई। अब इत्तेफाक बोलते हैं ना, डेस्टिनी हम बोलते हैं, जैसे होता है, हो गया मेरे साथ। आप YouTube पे सर्च कर रहे थे और आपको वो वीडियो मिल गया और आप ध्यान के साथ जुड़ गए। तो पत्री जी को वो बुक मिला और वो बुक पढ़ते पढ़ते उनको ये आत्मबोध की प्राप्ति हुई कि उनके जीवन में जो भी प्रश्न थे, उनका पूरा जो भी प्रश्न थे उनको समझ में आ गया। सृष्टि के हर एक रहस्य, कि हम क्यों पैदा हुए हैं, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम बार बार क्यों वापस आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है, मृत्यु उपरांत जीवन कहाँ है, क्या दूसरे लोकों में भी जीवन है क्या, ये अंतिम इस आत्मा की यात्रा कहाँ पर खत्म होती है करके, ये सारे प्रश्नों के जवाब उनको वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनको अंत में मिल चुकी। तो उन्होंने क्या शुरू किया, जब उनको जो ये ज्ञान प्राप्त हुई, उन्होंने इमीडिएटली सब तक ज्ञान पहुंचाने का एक, उनको लगा दूध दही बन गया। अब वो वापस दूध तो नहीं बन सकता ना, बन सकता है? दूध दही बन गया। अब वो दही हर जगह बांटना चाहते थे कि अरे ऐसे होता है, अगर जीवन के रहस्य है और बहुत आसान है, हम स्वयं को जान सकते हैं केवल सांसों को देखिए। सारी शक्तियां, सारी जो भी हमने गुरुओं, संतों और भगवानों का जो पावर्स बोले हैं, वो सब शक्तियां हमारे पास आज उपलब्ध है, बस हमें सांसों को देखना है करके। तो उन्होंने 1980 में वो पुस्तक पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने जो भी पुस्तक वो पढ़ते थे, उसमें से जो उनको पसंद आता था, जो उनको लगता था मुख्य अंक सब तक पहुंचाना है करके, वो उसको खुद टाइपराइटिंग कर कर अपने वो मार्केटिंग का काम करते थे। एक जॉब करते थे कोरमंडल फर्टिलाइजर में। तो वो टाइपिंग करके जो उनको मिले, उनको ये नहीं था, जो उनको मिले उन सब तक उन्होंने बांटना शुरू किया। तो पहली शुरुआत हुई थी, उस मैगजीन का नाम था सत्संग। तो 1980 में हम जो बोलते हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जो हिस्ट्री है, 1918 में ये शुरुआत हुआ था। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। 1980 के बाद 10 साल वो सिर्फ यानी कि बस चलकर, रिक्शा, साइकिल, ट्रेन, जिस भी माध्यम से, जहां पर भी कोई एक इंसान भी अगर मिल गया, उनका, वो बहुत शौकीन थे, वो मंदिरों में जाके वो जरूर ध्यान प्रचार करते थे। प्रचार क्या है? जैसे आज धीरेन्द्र सर ने हमें सुबह अभी आफ्टरनून में कराया, बस आप लोग आए, ध्यान एक बहुत अच्छी चीज है। ध्यान में कोई गुरु मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस हाथों और पैरों को क्रॉस करिए, आंखें बंद करिए और सांसों को देखिए, बस इतना ही है। मेडिटेशन करके वो ऐसे 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 10 साल उन्होंने वही कार्य करते रहे, ताकि जो सीखना चाहते हैं उन तक वो जानकारी तो पहुंचे करके उन्होंने शुरुआत किया। तब 1990 में उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया। अब देखिए, वो कर्मयोगी तो थे, तो जिस भाषा में वो बात करते थे, उन्होंने वो तेलुगु भाषी थे, आंध्रा के थे, तो उन्होंने तेलुगु में शुरू किया। फिर 1991 में एक ध्यान केंद्र की स्थापना हुई थी। फिर उन्होंने 92 में अपना जॉब छोड़ा। 93 में पहला इंग्लिश का पुस्तक लिखा। फिर 94 में उनको जो लगा कि नहीं, जैसे हम रिलीजन को जानते, करेक्ट, बुद्धा ने एक ही सत्य बताया था। क्या बोला था? अप्पो दीपो भवा। बट बुद्धा के जाने के बाद बहुत सारे शाखाएं बन गई, करेक्ट, महायाना, वज्रायाना, वो सब भी मूर्ति पूजा में चले गए। तो पत्री जी को लगा कि एक ऐसे समय आएगा जहां पर ध्यान को एक रंगमंच मिलेगा, जहां पर पूरी दुनिया उसको जानना चाहेगी, पर ध्यान का असली स्वरूप क्या है करके एक पुस्तक होनी चाहिए करके। तो उन्होंने बुक लिखी तुलसी वनम। फिर मैगजीन्स आए। मैगजीन्स आने के बाद पहली बारी
1999 में ध्यान यज्ञ हुआ। जो आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ध्यान यज्ञ कर रहे हैं, 1999 में ये ध्यान यज्ञ सबसे पहले हुआ था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट हैपेंड इन करनूल। पहला ध्यान यज्ञ करनूल में हुआ था, फिर धीरे धीरे तिरुपति और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में हुआ। करेक्ट? मैं आपको एक जर्नी में लेके जा रही हूँ। एक ही इंसान थे, उनकी 2 बेटियां, उनकी वाइफ, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुए थे। उनके पिताजी को अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। उनके घर पे उनकी 2 बहनें, उनके 2 ब्रदर्स, एक ब्रदर की डेथ हो गई थी बचपन में। सारी सिचुएशंस उनके भी जीवन में बहुत ही साधारण सिचुएशंस थी। बट जब उनने रियलाइज किया कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमें इस ब्रह्मांड के सत्य को अनुभव करने के लिए, इस फिजिकल रियलिटी में, इस भौतिक शरीर में अनुभव करने के लिए एक माध्यम है करके, उन्होंने एक भी क्षण इंतजार नहीं किया। जहां पर जो उनके पास उपलब्ध था वो उन्होंने उसी के साथ शुरू कर बस बांटना शुरू कर दिया। सिर्फ एक विचार, बिना कोई विकल्प, कि हर एक को ध्यान पहुंचाना है। क्या ये चमत्कारी सोच नहीं है फ्रेंड्स? यस और नो? हमें इनसे सीखना है, स्फूर्ति लेना है कि हम अपने जीवन में अगर यहां पर आना चाहते थे, हम सोच रहे होंगे अरे यार कल सुबह आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग इसके पहले भी थे, वो चले गए, अरे घर पे इतने सारे काम है ना, मुझे जाना होगा। आप आना तो यहाँ पर चाहते हो, फिर आप ही के ही दिमाग में एक और विकल्प आता है, बट घर पर लोग क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना करके। होता ही नहीं होता? उनके जीवन में भी था, ऐसे नहीं है, बट जो उन्होंने ठाना, जो उन्होंने संकल्प लिया, उसको एंड तक बने रहे। इतना तक कि उनके शरीर भी छोड़ दिया, फिर भी वो संकल्प हम सबको जोड़ के रख रहा है। तो ये जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पत्री जी ने हमारे अंदर जो एक रग रग में हमें बताया है कि हम अपने जीवन में जब ये दृष्टिकोण को अपनाते हैं, अपने जीवन के मालिक हम खुद बन जाते हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो उसी पॉइंट पर ये यज्ञ शुरू हुए। यज्ञ शुरू होकर फिर इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हुए। तो हमारी संस्था सबसे पहले संगठन थी जो इजिप्ट में, जो लोग समझते थे कि कब्र की जगह है, वहां पर जाकर हम ध्यान करना शुरू किए। इजिप्ट गवर्नमेंट ने स्पेशली पीएसएसएम को परमिशन दिया कि हम वहां पर जाकर ध्यान करना शुरू करें। और उस साल से उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके देखा कि एक्चुअली जो कब्र, जो हमें लगता था वो कब्र थे, वो एक्चुअली कब्र थे ही नहीं। वो कभी कब्र थे ही नहीं, बस उनके अंदर बहुत सारा कुछ खाली थे और कुछ के अंदर बहुत सारा सोना उनको मिला था। तो पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च करते करते पता चला कि एक्चुअली पिरामिड्स ये अद्वितीय ऊर्जा का केंद्र है, जिसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर ऊर्जावान बना सकते हैं। तो अगर आज आप घर जाकर, एक वीडियो आपको मिलेगा पिरामिड कैसे बनाएं, आप खुद घर बैठे बैठे वो पिरामिड बना के, ये सब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप एक एक लेकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो एक्सपेरिमेंट्स किया उन्होंने, पिरामिड्स का निर्माण होने लगा। तो वैसे धीरे 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 हमारा ये संचालन होते होते हमने हर साल 2010 से हमने पत्री जी ने कहा कि हमारे मेगा पिरामिड्स होने चाहिए करके। तो हमारे बैंगलोर एंड हैदराबाद में बहुत बड़े, सो बैंगलोर में 160 फीट बाय 160 फीट, यानी कि 5000 लोग इस पिरामिड के अंदर जाके बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और करताल महेश्वरा महापिरामिड 180 फीट बाय 180 फीट का पिरामिड, जिसके अंदर लोग 7000 लोग मिलके साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ऐसी पिरामिड्स की आविष्कार किया ताकि लोग सामूहिक स्तर पर बैठकर ध्यान कर सके। आज विज्ञान बता रहा है कि जब हम सामूहिक स्तर पर ध्यान करते हैं तो ये ऊर्जा पूरे अर्थ के वाइब्रेशन को इफेक्ट करती है। एक तो हमारा संतुलन होता है मेडिटेशन से, और जब हम 1000 लोग, ऐसे एक नंबर होता है कि अगर 1000 लोग ऐसे बैठ के ध्यान करते हैं एक ही भाव के साथ, अपना संतुलन बनाए रखना शुरू करते हैं, ये ऊर्जा पूरे अर्थ की ऊर्जा को, पृथ्वी की ऊर्जा को वो इफेक्ट करती है।
ये हमने रिसेंटली ऋषिकेश में हुए महायोग ध्यान को में भी देखा था कि हम जब यहाँ पर ध्यान करते थे, पूरे पृथ्वी का जो एनर्जी हम अपने अलग अलग डिवाइसेस से मेजर कर रहे थे, उसमें भी बदलाव आ रहा था। तो यहाँ की सकारात्मक सोच पूरे पृथ्वी की सकारात्मक आभा मंडल को वो इफेक्ट कर रही थी। है ना ये अद्भुत बात? तो एक इंसान ने बस यही बोला कि तुम ध्यान करो, अपना लाइफ बसाओ, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। तो फिर उन्होंने अलग अलग माध्यम रखे और 2019 में फिर उन्होंने बताया कि हमें एक टीवी चैनल शुरू करना है। 2017 में ये टीवी चैनल हिंदी तेलुगु में शुरू हुआ था और धीरे 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 2019 में हिंदी में ये चैनल शुरू हुआ। और कितने लोग यहाँ पर पीएमसी हिंदी देखकर ध्यान में आए हैं? वाह, जोरदार तालियां इन सभी के लिए। कितने लोग पीएमसी हिंदी देखकर अपने फैमिली मेंबर्स को साथ लेके आए हैं? तो जो बगल में थे, वंडरफुल, जोरदार तालियां उनके लिए भी कि आपने एक कदम आगे उठाया सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं था, ना आपको कोई मेंबरशिप फॉर्म भर के बताना है कि आप पीएसएसएम का पार्ट बन गए हो, आप सारी जानकारी जानते हो। एक इंसान के बारे में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जहां पर हर एक इंसान एक मोती की तरह है, एक कोहिनूर मोती की तरह, कोहिनूर हीरा की तरह है। हर एक इंसान, आप हर एक का, आप इन अगले 3 दिन के यज्ञ में जो भी लोग ध्यान करते हैं उन सबका अनुभव सुनिए। आप एक एक का अनुभव सुनकर कितना इंस्पायर हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर सबका अनुभव सुनने के लिए आई हूँ। मैम संगीता मैम, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मेरा जो टाइम था मैं इतना ही लूंगी। मैं सबका सुनना चाहती हूँ क्योंकि अनुभव सुनने से हम इतना कुछ एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। एक असली आत्मा की यात्रा वही है पृथ्वी पर कि वो जो भी संघर्ष को क्रॉस करते करते उसने जो अपने जीवन में सीखा है और सीखते सीखते उसके जीवन में उसने क्या, वो अपने आसपास के वातावरण में क्या परिवर्तन उसने अनुभव किया है, वही है जीवन का सीख। एक आत्मा की यात्रा वही है। हम मोक्ष प्राप्त करके किसी और प्लैनेट में जाके नहीं है। इस पल में, हर पल में आपको आनंद, जब आनंदित जीवन आप रहना शुरू करते हैं, वही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। तो हम यहाँ पर पीएसएसएम में हर एक कोहिनूर हीरे से उनका अनुभव सुनकर, सज्जन सांगत्य कर कर, जो यहाँ पर अद्भुत मास्टर्स आ रहे हैं, उन्होंने जो ज्ञान अब पुस्तकों के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से जो सीखा है, उनकी बातें सुनकर चिंतन मनन कर कर अपने ध्यान में अपनी ऊर्जा बढ़ाकर अपने जीवन को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे जीवन से समाज का जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, मेरे समाज से मेरा शहर, मेरा शहर से मेरा प्रांत, मेरे प्रांत से कैसे मेरा राष्ट्र, देश और देश से कैसे धरती। हम करेंगे ये? कितने लोग करेंगे? कैन आई हियर यू? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो पीएसएसएम की स्टोरी एक स्टोरी हम सबकी स्टोरी है। जितना आपकी प्रगति होती है उतना ज्यादा आपको इस समूह के बारे में, आपके बारे में, इस ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ आप हो, आपके परिवार वालों का ग्रुप, आप जिस जूम मीटिंग में ज्वाइन करके जितने लोगों का आप अनुभव सुनते हैं, उस ग्रुप, आप सबके बारे में और बेहतर जानना शुरू करेंगे, अपने बारे में और बेहतर जानना शुरू करेंगे, और जो आप जिसके लिए आप पैदा हुए हो वो कार्य भी आप करना शुरू करेंगे ही। वो तो नेचुरल ही प्रोसेस है। सो आई लाइक टू इनवाइट अमूल्या, हु इज वन एग्जाम्पल फॉर मी। जो हम बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत छोटा दिखते हैं करके, तो एक्चुअली इसने अपने 7th स्टैंडर्ड में ध्यान करना शुरू किया था। शी लर्नड अबाउट मेडिटेशन इन 7th स्टैंडर्ड। और 7th स्टैंडर्ड से अगर हम बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू करें तो मेरे लिए तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं तो आई थिंक 16-17 की थी जब मुझे जानकारी मिली।
बट अपने जीवन का ध्येय, हम बोलते हैं ना मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया तो मैं कर रही हूं करके, करने से मिलने से आपका जीवन कैसे दिखता है। अगर आपको एक उदाहरण चाहिए तो अमूल्या का एग्जाम्पल, सो विल लिसन टू अमूल्या स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरी ध्यान की यात्रा जो लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग कहानियों से जुड़ते हैं। मेरी भी लाइफ एक कहानी है। 2009 में मुझे जानकारी मिली मेडिटेशन के बारे में, लेकिन उसका जो नींव है, उसका जो सीड है, मुझे बचपन से ही था। आई एम श्योर आप सभी लोग कोई ना कोई कारण की वजह से यहाँ पर आए हैं। वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका पीड़ा हो सकता है आपके जीवन में, जिस भी कारण से आप ध्यान में आए, वो चीज आपको खींच ले आती है। मेरे लिए ये था कि मैं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई हूं और मैं बचपन से ही संगीत, क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, तो म्यूजिक मेरे लाइफ का पार्ट रहा है। और आसपास के लोग, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो पूजा पाठ ये सब बहुत ज्यादा बोला जाता था। और बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, तो मैं कंफ्यूज आती है रिलीजन क्या है, ये क्यों अलग अलग लोगों को हम पूछते हैं, इसका मतलब क्या है, फाइनल क्या मिले। आई एम श्योर सभी, कितने लोग के मन में ऐसे सवाल रहे हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं धरती पर क्यों आया हूं, मेरे प्रॉब्लम्स कब जाएंगे, कब तक मैं सहूंगी ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस। हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई चीज, अगर आप देखेंगे जिस दृष्टिकोण से हम अपने चैलेंजेस को देखते हैं, जब हम केवल वो दृष्टिकोण चेंज करें कि अरे देखो भाई ये प्रॉब्लम है, से लेके ये एक चैलेंज है जिसको मुझे पार करना है। कितना फर्क था ये थॉट प्रोसेस में। ये थॉट प्रोसेस, ये दृष्टिकोण, इसको जैसे अलेख्या ने कहा स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी कि एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, यही ध्यान सिखाता है आपको। और उसको डेली लाइफ में इसी दृष्टिकोण में जीने के लिए ध्यान है। ये सिंपल फॉर्मूला है। और आसपास के लोगों से जुड़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सज्जन सांगत्य, यानी कि जैसे हम लोग मिले हैं। ये ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज है जो पत्री सर ने जोड़ दिया। बस सभी संस्थाओं में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सभी संस्थाओं में कुछ ना कुछ है जो अद्भुत है। पत्री जी, जैसे अलेख्या ने कहा कि पत्री जी हर एक संस्था में जाके उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, ऐसे कुछ अलग से नहीं ट्राई किया। एक सीकर, एक ट्रू साधक जैसे सब कुछ ट्राई किया। हम कितने लोग सब कुछ ट्राई किए हैं अपने लाइफ में? सब कुछ ट्राई कर लिया। एलोपैथी नहीं ट्राई किया तो नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी नहीं हुआ तो ये पथी, एक कुछ ना कुछ पथी को उठा लिया हमने। अगर एक मास्टर ने हेल्प नहीं किया तो दूसरे के पास चले गए। लेकिन ये जो हमारा जो सिद्धांत जो है, अप दीपो भव या बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, जैसे हमारे नीचे लिखा गया है, हमारे लोगों में भी बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, यानी कि जो भी हम चाहते हैं कि हम जो सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, ये जो हम ढूंढ रहे हैं, हमारा सोल्यूशन अंदर है। और जितना हम दृढ़ निश्चय रखते हैं कि मैं सीखना चाहता हूं, ये जो चाह मेरे अंदर थी कि मैं जानना चाहती हूं यार कब तक, ये ट्रू साधक के लक्षण है। उस ट्रू साधक के लक्षण मैंने अपने में देखे, क्योंकि जब मैंने इतने दिल से एक पॉइंट पे आ गया था कि बस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब मेरे लाइफ में ट्रूली ध्यान आया। और जब मैंने पहले सिटिंग में ध्यान में इतना अद्भुत लगा। कितने लोगों को उनका पहला सिटिंग या 10th सिटिंग में उनको लगा कि वाह यार, मैं पहले क्या कर रहा था, अब मैं कैसे महसूस कर रहा हूं। दैट फीलिंग, वो फीलिंग ही हमें सभी को दिलाना है। इसलिए हम ध्यान प्रचार करते हैं। हमारे ध्यान प्रचार का ये लक्ष्य नहीं है कि PSSM को जन जन तक पहुंचा, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ये कुछ नहीं है। जो हमने वो चखा है वो सभी तक पहुंचाए। तो मेरे धीरे धीरे एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग के बच्चे हैं जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप आए हैं लेकिन आपके बच्चे ध्यान नहीं करते। मेरे फैमिली में किसी ने पुश तो नहीं किया, मेरे अंदर से ही चाह थी। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने खुद डेली मेडिटेशन करना शुरू किया, जो मैं मार्क्स चाहती थी, एकेडमिक्स में बोलते हैं, लोगों को लगता है कि वे केवल ध्यान पीस के लिए है, खुशी देने के लिए है, शांति के लिए है। यही नहीं है। आप अपने करियर में, आपके गोल्स में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, आप अमेजिंग करेंगे। क्योंकि 40 दिनों के ध्यान में
विद इन 40 days ऑफ मेडिटेशन मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे, और जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ही एवरेज, मतलब कभी 60 मार्क्स से ज्यादा कभी आते ही नहीं थे, 40 दिन के ध्यान के बाद 86% मेरे मार्क्स आए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था कि यस मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो मैं चाहती हूँ ये मैं अपना साइंस चाहती हूँ। मैं अपने 11th में छोटी सी चाह, हम सभी के अंदर वो छोटी सी चाह होती है, वो मेरी पूरी होते हुए मैंने रियलाइज किया कि मैं जो थी, जो मैं अभी आपको दिख रही हूँ ऐसे बात करते हुए, ये मैं नहीं थी। थोड़ा मैं वो पीछे के बैक बेंचर्स नहीं होते, थोड़े पीछे रहने वाले, वो वैसे मैं थी। किसी से बात करना ज्यादा मेरे को, मैं अपना गाना गाती थी और मैं चली जाती थी। धीरे 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 मेरे जो एक लोटस जैसे खुलता है, मेरी पर्सनालिटी खुली। मैं ये आपको दिखाना बताना चाहती हूँ कि हम सभी के अंदर है, केवल अपने आप को जो झिझक हमारे अंदर होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन हूं। बचपन की कंडीशनिंग, बहुत सारे हमारे बचपन से सिखाया जाता है तू नालायक है, तू स्टूपिड है, तू नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारे बचपन की कंडीशनिंग में है, इसलिए हम आगे नहीं आ पाते हैं। इसलिए मेरे बहुत अद्भुत लगता है जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ये शेयर करने के लिए। मैं बहुत ही साधारण इंसान हूं, एक साधारण पर्सन, जैसे पत्री जी बहुत ही साधारण है, लेकिन असाधारण काम कैसे करते हैं, क्योंकि अपने आप को बस पुश कर देते हैं कि मुझे करना है, कि हमारा लक्ष्य जो पर्पस है वो पर्पस के साथ जुड़ते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना है ताकि आप अपने पर्पस के साथ जुड़े। यस, क्या आप सभी अपना पर्पस जानना चाहते हैं? क्यों आप आए धरती पर? यस, नो? ऐसे देखो, जितना कच्चा पक्का हम करेंगे ना, उतने कच्चे पक्के साधक हैं। अगर आपके अंदर से बहुत एक स्ट्रांग वो है कि यस मैं करना चाहती हूँ, आपके आवाज में सुनाई देगा और आपके साधना में दिखाई देगा। तो ऐसे ही धीरे 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 मैंने अपने लाइफ में मेडिटेशन किया, ध्यान प्रचार करना चालू किया। जितने भी लोग ध्यान केंद्र पे फोकस नहीं किया, बहुत लोग ऐसे मैं मिली थी, लोग कह रहे थे मैं पिरामिड बनाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया पिरामिड बनाना, लेकिन पहले अपने अगल बगल के लोगों को ध्यान सिखाना शुरू करो। आसपास पहले फैमिली से शुरू कीजिए, जॉइंट फैमिली में शुरू कीजिए, आपके बगल के गली में जो लोग हैं, जो घर हैं, वहां पे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बांटिए, फिर धीरे 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 बढ़ाइए। हमने 5-6 साल बाद एक पिरामिड बिल्ड किया दिल्ली में। हमारा ये लक्ष्य है कि हम सभी लोगों को ध्यानमय बनाएं, पिरामिड बनाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। यस, तो धीरे 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 जैसे ध्यान करने के बाद, खुद का पर्पस जानने के बाद, माध्यम, एक लार्जर माध्यम पत्री जी ने दिया, वो पीएमसी। बहुत सारे लोग, मैं जानती नहीं थी मेरा लक्ष्य क्या है, मतलब जब मैं एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है कि आगे मैं क्या करूं, होता है ना सभी के, जिनके बच्चे थोड़े से ग्रेजुएशन क्रॉस किए हैं, आगे मैं क्या करूं, मुझे को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैं भी नहीं जानती थी मैं आगे क्या करूंगी। फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने ध्यान कंटिन्यू रखा, मैंने ये देखा कि अपॉर्चुनिटीज, कि कभी पत्री जी जैसे यहाँ पे कैमरा है और पत्री सर यहाँ बात कर रहे हैं, चलो सर का कुछ रिकॉर्ड कर दो, आइडियाज, छोटे छोटे आइडियाज, उसको इंप्लीमेंट करना चालू किया और वही बना पीएमसी। बस इतनी छोटी बात है, अभी इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल लोग हैं, हम सभी लोग बहुत सिंपल हैं, और यही चीज मुझे बहुत पसंद है पत्री जी की। माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मास्टर, वो सीनियर मास्टर, ये जूनियर मास्टर, या वो बताएंगे आइस के थ्रू मेरे को फ्यूचर बताएंगे, ये सब कुछ नहीं है। बहुत सिंपल लोग हैं हम लोग, हम केवल अपना सत्य बताने आए हैं। जो भी मास्टर आएंगे, तो ये वाला कल्चर हमारा है ही नहीं। जैसे एक सांप्रदाय बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है किसी के पैर छूना या कुछ। पैर छूना यस, एक रिस्पेक्ट के तौर पे, लेकिन मैं कम हूं, आप ज्यादा हो के तौर पे नहीं, आप और मैं एक हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और यही चीज मुझे बहुत एनकरेज करते थे। यंगस्टर, बहुत न्यू एज, बहुत रैडिकल, बहुत अलग तरीके की सोच है ये। तो यस, अपने आप को जानने का जो एक माध्यम बना पीएमसी, और लोगों तक मैंने ये नोटिस किया कि जब हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, पर्पस के साथ जुड़ते हैं, मैंने देखा कि जो भी आप कंटेंट पीएमसी पर देखते हैं, जैसे एक ऑफिस बनना आना, ये कुछ हमें आता ही नहीं था। टीवी चैनल चलाते कैसे किसी को पता नहीं। हम लोग केवल वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोल सकते हैं, रिजिड साधक है कि हम अगर ठान लिया ना, अगर अभी बोलो ना कि हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, हम कुछ करके ही दिखाएंगे। ये पर्पस ऑफ लाइफ के साथ जुड़ने का है।
तो हम सभी लोग, जब हम सभी जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे यज्ञ अटेंड करेंगे, अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे, हम भी अपना पर्पस जान लेंगे। आपका पर्पस आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर ही है, लेकिन वो जो एक क्लिक है, वो ऊर्जा बढ़ाने की बात है, यही आपके डेली मेडिटेशन से होगा। यस यस ओके। तो आई एम सो ग्रेटफुल, इतने सारे लोगों से मिली तो बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ कंटेंट देखा, कोई एक वीडियो देखा और वो आए, और यही एक ट्रिगर है हम सभी के लिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमें लेकर आती है। यस तो ये सारी चीजें, इतनी अद्भुत बात है कि हम सभी को एक माध्यम मिला जिसकी वजह से आप, एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन अपना अनुभव शेयर कर सकता है। अलग अलग संस्थाओं में जो हम देखते हैं, अलग अलग गुरु ही दिखते हैं, केवल गुरु का फोटो होता है कि नहीं? ये अद्भुत बात है। लेकिन यहाँ पे पीएमसी में क्या ग्रेटनेस है जो पत्री जी लेकर आए कि आप सभी लोग गुरु हैं, हम सभी लोग मास्टर हैं, तो इसलिए आप कनेक्ट हुए। जब कोरोना का काल था, जब सभी लोगों के घर में ऐसे बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स था, है कि नहीं? कोरोना के समय पे जब भी कॉल आता था तो लगता था कि अब क्या अलग न्यूज मिलने वाला है। उस समय पे क्योंकि हम सभी लोग इंट्यूशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, तो जब मृत्यु एक करके हम शो लेकर आए जिसमें जिन जिन लोगों ने अपने लाइफ में मृत्यु अनुभव किया है और उस ध्यान के द्वारा बाहर आए, जब हम एक स्टोरी सुनते हैं, जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, जब मैं शेयर करती हूँ अपने पिताजी की मृत्यु, मैं ये नहीं कहती कि अरे देखो चले गए, वो मुझको अकेले छोड़ के चले गए, मेरी शादी भी नहीं हुई, कुछ अलग की कहानी। लेकिन जब मैं शेयर करती हूँ कि मैं उनके साथ कनेक्टेड हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं कि वो आगे बढ़े, एक अलग थॉट है कि नहीं? है कि नहीं? ये अलग थॉट ही, ये जो एक्सप्रेशन बोलते हैं सज्जन सांगत्य, अपने अनुभव को बांटना, हमारा अनुभव बांटना ही हमारा यूनिकनेस है। और ऐसे इतने सारे लोग जिन्होंने अपने फैमिली की मृत्यु की वजह से, सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से, वो अब अगला दिन बस उन्होंने ऐसे मैसेजेस आते थे हमें कमेंट्स में कि मैं अभी शरीर छोड़ना चाहता हूं। और जब ये कंटेंट देखा तो मैंने अपने आप को रोका। एक आत्मा की यात्रा शो के द्वारा इतने सारे लोग कहे कि मैं जो चाहता था, मैं इतने साल से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा था और मैं छोड़ दिया। कितनी अद्भुत बात लगती है ना ये। हमें लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं, और देखिए आपके ही एक्सप्रेशन, आपके ही अनुभव बांटने से क्या हो गया। जोरदार तालियां आप सभी लोगों ने जो अपना अनुभव साझा किया, हमारे सारे मास्टर्स जिन्होंने इसका पार्ट बने। हमें ऐसे ही इसको सपोर्ट करना है ताकि आगे बढ़ते रहे। हम सभी को अपने अपने शहरों में जाके ध्यान प्रचार करना है। अभी एक अद्भुत अनाउंसमेंट हुआ था ऋषिकेश में। अभी टीवी चैनल से हम कंप्लीटली, जैसे टीवी में हम जियो पर अब प्रेजेंट है एक प्लेटफॉर्म पर, टाटा प्ले पर अब नहीं है, हम जियो पर ही हैं। अब हम पीएमसी ऐप पर हैं। कितने लोगों के पास फोन है? किनके पास फोन नहीं है? नहीं है मेरे पास फोन। तो अगर हम आध्यात्मिकता को इतने आसान डिवाइस में दे दे, कितने लोगों के पास खुद का घर है? कितने लोगों के पास रेंटेड घर है? जो कितने बार लेटेस्ट अभी रेंटेड घर से खुद का घर लिया है? वंडरफुल। आप जानते हैं वो जो फीलिंग होती है ना रेंटेड घर से अपने घर में जाने का। रेंटेड घर में क्या होता है? अरे ठोको मत, वो करेंगे, टाइम से हमें मंथली सैलरी देनी है, मंथली उनको पैसा देना है कि नहीं? हमारा ऐसा कंडीशन था 3 साल, क्योंकि हम टाटा प्ले को हमने बोला है कि भाई हमें आपको मंथली देना है करके। वहां से जब आप खुद का घर, पीएमसी ऐप अपना खुद का घर है। कैसा होता है खुद का घर? ऐश, हमारा प्लेस, हम अपना कंटेंट, कोई ऐड नहीं चलेगा। कितने लोगों को ऐड से चैलेंज है? अरे यार ध्यान के बीच में ऐड, ये नहीं है। तो हम बहुत खुश है, जोरदार तालियां जिन्होंने इसको स्थापित कर पाए, सपोर्ट किया ये सब करने के लिए। तो हमारा खुद का घर है। आपके खुद के घर को अपने फोन में प्लीज डाउनलोड कीजिए और आप और लोगों को इनकरेज कर सकते हैं। आपका स्वाध्याय, अनुभव,
मेडिटेशन डेली आप अपने आप को रिमाइंड, कितने लोग मेडिटेशन को डेली नहीं कर पाते हैं? कभी कभी मिस हो जाता है जी, थोड़ा बिजी है लाइफ। कितने लोग ऐसा है, थोड़ा बिजी है, समय नहीं मिल पाता है। यही लोगों के लिए एक अद्भुत एक चीज लेकर आए जिसमें आप अपने आप को रिमाइंड कर सकते। आज का ध्यान तूने कंप्लीट नहीं किया है, होता है कि नहीं? अपने वाले लोग बोलते हैं ना ये बात, कर ले यार थोड़ा सा। देखो इतना गुस्सा आ रहा है, ध्यान नहीं किया ना तूने आज। तो यही है रिमाइंडर कि आप अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं कि भाई मुझे डेली 60 मिनट्स जितना भी समय ध्यान करना है। तो ये सारे अपने लोग, जैसे अपना घर में जैसे हम एक सोफा लेते हैं, ये लेते हैं, वैसे हमने ऐसे एक एक चीज पूरा साल काम किया ताकि हम सभी को आसानी से मिल सके। आपका लाइव टीवी जो आप देखना चाहते हैं सब कुछ उपलब्ध है, बस इस्तेमाल करना है। कहाँ पे कौन सा इवेंट है, जैसे यज्ञ के बारे में इतने सारे लोगों ने क्वेरी रखा और सभी लोग पहुंचे हैं। तो ये कम्युनिटी इवेंट्स हो, जो भी कार्य जहाँ पे अगला सत्र होने वाला है, या मेडिटेशन के बारे में, और सारा जो आप यूट्यूब पर विजडम देखते हैं बिना कोई ऐड के वहां पे मिलेगा। तो ये लेटेस्ट अपने घर वालों के साथ शेयर करने का एक मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच। जिनको भी लगता है मेरे रिश्तेदार ध्यान नहीं करते हैं, आप किसी को फोर्स मत कीजिए ध्यान करने के लिए। अगर हमें फोर्स किया जाता हम अभी यहां नहीं होते। अगर हमें किसी भी हमारी फैमिली मेंबर में किसी ने भी हमें फोर्स किया, हम यहां नहीं होते। हमारा काम केवल है एक बार बताना और अपने लाइफ में ध्यान करना, और वो चेंज जो आपके अंदर हो रहा है वो देख पाएंगे। बहुत ही सटल होता है वो चेंज, लेकिन आपके घर वाले जानते हैं, अरे थोड़े से गुस्से में हो ना, आज कुछ किसी बॉस ने लड़ाई किया तुम्हारे साथ, दिखता है ना उनको। वो आपके मेडिटेशन के चेंज को भी देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या चेंज है। यस, तो अपने अंदर खुशी आनंद लाने के लिए कोई मास्टर नहीं आएगा आपको खुशी देने के लिए। देखो क्या ज्ञान दे दिया, मेरी लाइफ बदल गई। अब वो ज्ञान जो दिया है उसको जी रहे हैं कि नहीं आप, ये हमारा असली काम है। जानना काफी है, चलो बहुत वीडियोस देख लिया मैंने, सारे लेटेस्ट वीडियोस पीएमसी के देख लिए, सब सही है। अब हम कितना जी रहे हैं उसको, ये हमारा काम है। तो यस फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना घर पीएमसी ऐप। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं जैसे डेली ऑफिस जाती हूँ तो ऑटो से जाती हूँ, तो ऑटो में कोई ना कोई बंदा मुझे ऐसा मिल ही जाता है जो बोलता है, जैसे हॉर्न बजाते रहते हैं ना, डिंग 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 बजाते रहते हैं। मैंने बोला एक सेकंड भैया, आपको भी आगे जाना है, उसको भी आगे जाना है, अब दोनों हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? आप खुश रहिए ना। ये लाइक मैडम बात तो बड़ी सही की आपने, क्यों मैं बजा रहा हूँ हॉर्न? हाँ आगे तो जाना है ना, उसको भी आगे जाना है। अब सभी एक दूसरे को हॉर्न बजाएंगे तो आगे जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला मैम ये बहुत अद्भुत है। मैंने बोला आइए। तो आपको पता है ध्यान होता है। ऐसे करके मैं उनको दो चीजें करती हूँ, एक तो YouTube सब्सक्राइब करा देती हूँ क्योंकि YouTube, और बोलते कि ये बहुत सही किया मैम, और कुछ है आइए बताती हूँ आपको। यहाँ पे ऐप है, आप अपना करिए और आपको रिमाइंडर भी मिलेगा कि आपको ध्यान करना है। आपको कौन से भाषा में चाहिए? नहीं मैडम मैं बांग्ला जानता हूँ। अरे क्या बात है, बिल्कुल ये 11 भाषाओं में, तो आपको ऐसे करके आप बंगाली में भी कर सकते हैं। तो ऐसे सबको अपनी भाषा में एक प्यार मिलता है ना, एक अच्छा लगता है अपनी भाषा में सुनने के लिए। तो यही सभी पीएमसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये हो पूरा पीएसएसएम का ऐप है, हम सभी को जुड़ना है, ठीक है? यही लाइफ आसान नहीं हो गया थोड़ा? पत्री जी कितनी मेहनत किए, अब यहीं आ गया हमारा आध्यात्मिकता। पत्री जी के बारे में आज जानना चाहते हैं? ओके, वन लास्ट, ओके। बहुत लोग जैसे अलेखा ने पत्री जी के बारे में बताया, एक चीज अगर आप पत्री जी को और उनके ज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस ऐप में ही एक सेक्शन है विजडम, उसमें पत्री जी का एक सेपरेट सेक्शन है। पत्री जी के रेयर ऑडियोज जहां पे आपने कहीं ना सुने हो, कब के 1990 ऑनवर्ड जहां जहां उन्होंने हिंदी में बात किया है, वो सब कुछ आपको नहीं जुड़ पाया। और
का ज्ञान मैं जानना चाहता हूं, ये आपको वहां पे मिलेगा। सर का ज्ञान मैं जानना चाहता हूं, ये आपको वहां पे मिलेगा। तो यही काम हो रहा है कि कहाँ खोद खोद के जो जो कंटेंट हम लेकर आ सकते हैं, ताकि सर का विजडम, आप पत्री सर से जो प्रेरणा आप देखते हैं, आपको लगता है जुड़ना चाहते हैं, और जो घर पे खाना, जो रेसिपीज हैं घर पे, जो कल क्या बनेगा खाने में, जो हमारा $1 बिलियन का क्वेश्चन रहता है, कल क्या बनाओ खाने में, वो भी आपको अच्छे अच्छे रेसिपीज भी मिल जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो हम बहुत सीरियस लोग नहीं है, जो लोग नए हैं हम बहुत सीरियस दिख रहे हैं आपको, बहुत सीरियस हैं। सभी लोग ध्यान कीजिए, आज का दिन ध्यान का दिन है। ऐसे हैं हम, इतने इतने ब्राइट ब्राइट कपड़ों में, इतने चहकते पहकते। यही है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एकदम बैठ के महाअवतार बाबा जी को आवाहन करेंगे, ध्यान ध्यान ध्यान। ये नहीं है। हम नमक मिर्च मसाला सब कुछ खाने वाले लोग हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही रहिए, आप सीरियस मत रहिए, क्योंकि आपको जो जिसके लिए आप आए हैं वो तो आपको मिल ही जाएगा। बट ये जो आनंद है ना, जैसे अलेखा ने कहा, श्रवण, सुनना, सबके अनुभव सुनना, आप सुनते जाएं। मुझे तो बहुत मजा आता है लोगों के अनुभव सुन के, कि कैसे उनकी लाइफ बदल रही है या क्या गो थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि हम सबको चाबी मिलनी है, क्योंकि हम आ ही गए ना। जैसे हम ट्रेन में बैठ रहे हैं और जिस स्टेशन को, जिस जगह तक पहुंचना है ट्रेन को, वो तो पहुंचेगी ना। आप बैठोगे कि नहीं मेरे को ट्रेन स्टेशन पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो जब आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको ट्रेन में क्या करना चाहिए? टेंशन लेना है कि अरे पहुंचेगा कि नहीं, है कि नहीं? टेंशन ले रहे हैं ना हम लोग, अरे कैसे होगा, इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, देखो घर में बाई नहीं आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना लाइफ में। लेकिन हमें क्या करना है? हम अगर आए हैं, इस ट्रेन में बैठे हैं, जो जीवन का नाम का ट्रेन है उसमें बैठे हैं, ध्यान के द्वारा हम अपने आप को बदलाव हम करेंगे ही। हमें खुशी से जीना है, यही है हमारा काम। खुशी से जिएंगे, क्या करना है उसके लिए? हमें चाय पीना है, मसाला चाय। अच्छा था ना? समोसा अच्छा था ना? एनर्जी नहीं आई लग रहा है समोसा से, नहीं आई। तो ध्यान करना है, खुश रहना है, आनंद रहना है, मस्ती करना है, यही है नाम, यही है आध्यात्मिकता। हम यही कलर्स दिखाते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो लोग नए हैं, वेलकम टू द फैमिली। इस फैमिली में रेगुलेशंस, रूल्स नहीं है, केवल ध्यान है, मस्ती है। एक गाना, ये तो सही है आपका, टाइम से बता देते हो। चलो साथ मिलकर गाएंगे, ठीक है? सांस को अपना है, ध्यानी बन जाए। सांस को अपना है, ध्यानी बन जाए। सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे, ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे। हम खुद को कैसे बदलेंगे ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से। खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो।
सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। जीने का हक सबको है, हम सब सारे एक है। ध्यान कर शाकाहारी बन, आत्मज्ञानी बन। खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। सांस को अपनाए, ध्यानी बन जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घर घर में सत्य का दर्शन होगा ही, हम सभी ऐसे रहेंगे तो। अभी मैं शैल श्रीवास्तव, पूनम आर्या, अमन गुप्ता, अरुण सर और सुनील कुमार सेन को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मैम के सम्मान के लिए। अरुण सर आई थिंक सारिका मैम को लेने गए हुए हैं। संजय सर प्लीज आप आ जाइए। संजय सर, शोभा मैम प्लीज आ जाइए, स्वागत है आपका। संगीता मैम आ जाइए। संगीता मैम प्लीज।